हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बलिया ब्रांड एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट का लेक्चर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है? सेट के बारे में पढ़ा है, सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स का। एक्चुअली स्टूडेंट, सबसेट्स क्या है? सेट्स का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर में क्या है, मान लो कि पूरा हमारा फैमिली मेंबर एक सेट है, तो उनमें से हम क्या है? एक सबसेट की तरह है, उसका पार्ट है। वैसे ही मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। यदि दो ए और बी दो क्या है? सेट है, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक, देन ए इज कॉल्ड सबसेट। इसका मतलब समझ रहे हो कि यदि दो सेट है ए और बी, तो यदि ए का सारा एलिमेंट बी में आ जाए तो ए को क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं बी का। ध्यान में रखिए, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, ठीक। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। माने सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसेट होता है क्या? ए का सारा एलिमेंट बी में अगर हो जाए तो ए को सबसेट कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक, और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, 1 2 3 इसमें भी है, तो इसलिए ए को क्या कहेंगे कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट से इसी सबसेट को ही प्रॉपर सबसेट कह देते हैं। कब? यदि इफ देखिए ए और सबसेट ए ऑफ अ सेट बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी। मतलब सिंपली समझिए कि एक सबसेट को प्रॉपर सबसेट कब कहते हैं? यदि दोनों सेट अलग अलग, मतलब इक्वल ना हो। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी, तो यहाँ पे दोनों इक्वल सेट है या नहीं? अगर इक्वल सेट नहीं है, ठीक है, इक्वल सेट नहीं है, तो ए को प्रॉपर सबसेट भी कहा जा सकता है। किसका? बी का, क्योंकि इक्वल नहीं है। क्योंकि अपने कोई सेट अपने आप का भी क्या होता है? सबसेट होता है, अपने आप से भी रिलेट करता है। ऐसे अगर सुपर सेट की बात करें तो इफ ए सेट ए इज प्रॉपर सबसेट, यदि सेट ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है, ठीक, प्रॉपर सबसेट, देन सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट। कहने का तात्पर्य यह है कि ए और बी जब दो सेट है, ठीक, और ए नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी क्या है? कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को भी रख रहा, तब उस समय हम क्या कहेंगे कि बी जो है वो क्या है? सुपर सेट है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे आप फैमिली मेंबर में अपने देखेंगे तो पूरा फैमिली आपका क्या है? सेट है, और आप क्या है? सबसेट है, उस फैमिली के भाग हैं, ठीक, सबसेट है। तो आपके लिए पूरा फैमिली क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। आपके फादर सुपर सेट कहलाएंगे, माने जो मेन होगा, ठीक है, पूरी फैमिली आपके लिए सुपर सेट कहलाएगी, ठीक है। तो सेट बी को क्या कह देंगे? सुपर सेट कह देंगे। अब की पॉइंट्स देखते हैं सबसेट्स के बारे में, कुछ की पॉइंट्स क्या क्या है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये याद रखिएगा कि प्रत्येक सेट क्या होता है? अपने आप का सबसेट होता है। पूरी की पूरी फैमिली अपने आप की सबसेट कहलाएगी, ठीक, अपने आप में। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जैसे एक एग्जांपल ले लूँ, ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक, तो 1 2 क्या है? मतलब ए अपने आप का क्या है? सबसेट है। क्यों है? क्योंकि अपने आप में तो ये बिलोंग कर ही रहा है ना, सारा का सारा एलिमेंट। देखिए 1 2 है, 1 2 अपने आप में तो बिलोंग कर रहा है, इसलिए कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। दूसरा पॉइंट, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या कर रहा है? एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट न पाया जाता हो। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट को 5 से करते हैं, या फिर मिडिल ब्रैकेट और कोई एलिमेंट अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, होगा ही भाई। एम्प्टी सेट में कुछ रख ही नहीं रहा तो वो तो सबसेट होगा ही, ठीक है, क्लियर है। अब क्या द टोटल नंबर, हाँ, जब सबसेट है तो किसी सेट का कितने सबसेट हो सकते हैं? समझ रहे हो? किसी सेट का कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। अब फाइनाइट सेट का ही बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट सेट ले लिया उसका सबसेट बताने लगे।
तो उसका भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइट सेट के लिए क्या होगा, मान लो हमने क्या एक फाइनाइट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो ये सबसेट्स क्या कितने होते हैं, यदि ए सेट में एलिमेंट्स की संख्या n है, माने n एलिमेंट्स अगर रख रहा है कोई सेट, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं 2 का पावर n, मैंने 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर रख देंगे तो जो आएगा वही क्या मिलेगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा है 1 2 3, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है सेट के अंदर, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा 2 का पावर n होता है, n की जगह पे 3 रख देंगे 8 हो गया, 2 का पावर 3 कितना 8 सबसेट्स हैं। अब वो सबसेट्स होंगे कौन कौन से, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। पहला फाइव हमने बताया कि क्या है, नल सेट है, इम्पिटी सेट है, तो इम्पिटी सेट क्या होता है, सबका सबसेट होता है, तो फाइव ले लिया। उसके बाद 1, देखो 1 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं है, सेट भी है, ये भी सेट है, तो ये इसका सबसेट हो गया। 2 3 1 2 भी है, 2 3 1 3 1 2 3, देखिए ये आ गया ना कि सेट अपने आप का सबसेट हो गया ना, तो काम कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं किसी भी सेट का, और वो कौन कौन से होंगे वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर का इंटरवल। जैसे आप जानते हैं कि सबसेट क्या होता है, किसी सेट का भाग होता है, वैसे ही रियल नंबर का अगर सबसेट देखा जाए तो क्या क्या होता है, तो रियल नंबर का सबसेट में आता है आपका क्या, नेचुरल नंबर रियल नंबर में ही आता है, इंटीजर रियल नंबर में ही आता है, इरेशनल, रेशनल, ये सब क्या है सबसेट होते हैं रियल नंबर का। तो ऐसे रियल नंबर्स के अनगिनत इनफाइनाइट क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। जैसे अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें, उसीलिए इंटरवल बनाया गया, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, मैंने सबसेट रियल नंबर का सबसेट को इंटरवल के रूप में दिखाना। अब किस प्रकार से दिखाते हैं, तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज के रूप में दिखाते हैं। अब ये कैसे दिखाते हैं, तो देखिए क्लोज को देखते हैं पहले। लेट ए एंड बी बी 2 गिवन रियल नंबर्स, ए और बी दो क्या है रियल नंबर गिवन है, ठीक, जिसमें से ए क्या है बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स क्या है ग्रेटर और इक्वल टू ए, देखिए ग्रेटर का साइन लगा, मैंने एक्स जो है ना वो क्या है ए से बड़ा है, ठीक, और बराबर भी है, नीचे इक्वल का लगा है बराबर, ये ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है, और एक्स जो है बी से छोटा या बराबर है, मैंने बराबर भी है उससे कम भी है, और बराबर भी है बड़ा भी है, ठीक, इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, इसी को क्लोज इंटरवल कहेंगे। एंड डिनोटेड बाय दिस, मैंने क्लोज इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट के साथ हम लोग दिखा देते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए अगर सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो एक्स बिलोंग आर इस प्रकार से होगा, सच दैट कि एक्स जो होगा ए से बड़ा या बराबर और लेस देन और इक्वल टू बी होगा। रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे, बी, देखिए क्लोज इंटरवल है, देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है, क्लोज मतलब बंद, बंद मतलब बी पर भी है और ए पर भी है, और ए से क्या है बड़ा है मैंने आगे बढ़ेंगे, और बी से छोटा है मैंने इधर, मतलब ए और बीच के ए और बी के बीच में ही आ रहा है रियल नंबर, तो इसको क्या कहेंगे सबसेट कहेंगे रियल नंबर का। और कैसा सबसेट, क्लोज इंटरवल सबसेट, ठीक है। ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है वही सेम चीज की ए और बी क्या है रियल नंबर है, ठीक है, ए छोटा है तो उसको एक सेटिस्फाई करेगा ओपन इंटरवल की तरह कब, जब एक्स क्या हो बड़ा हो और छोटा हो बी से, मैंने ए से बड़ा और बी से छोटा, बराबर का नहीं लगा, तो जब इक्वल का नहीं लगेगा तो देखो ओपन किया हूँ, ओपन इंटरवल में ओपन कर देंगे, ये नहीं लिया जा रहा, इन दोनों वैल्यू को छोड़ के इससे आगे की वैल्यू ली जा रही है, ठीक है, और इससे पीछे की वैल्यू ली जा रही है, ठीक है, तो इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोजिंग इंटरवल, सेम चीज है, उसी को एक तरफ से क्या कर दीजिए ओपन कर दीजिए, एक तरफ से क्लोज कर दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा सेमी ओपन या सेमी क्लोज इसको कह सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे होगा, देखो ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिधर ओपन रहेगा उधर छोटा वाला ब्रैकेट, जिधर क्लोज रहेगा उधर बड़ा वाला ब्रैकेट, सिमिलरली एकदम सेम ऐसे ही यहाँ। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर इंटरवल जो दिखा रहे हैं ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल या फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज, उसको कैसे मतलब डिस्टिंग्विश करें सेट्स के साथ। तो देखिए यदि कोई सेट अगर हम ले रहे हैं, यदि कोई सेट हम ले रहे हैं क्या 1 2 3 कोई सेट ले रही है, ठीक है,
तो ये बताइए इस सेट का मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर 3 ही केवल एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3। लेकिन यदि मैं ऐसे लिख दूं A = S 1 से 3 तक, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और इनके मध्य के सारे रियल नंबर इनफाइनाइट। इसमें एलिमेंट्स अगर पूछूं मैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, इसमें एलिमेंट्स क्या है तो कितना बताएंगे 1 2 3 3 है। लेकिन इसमें मैं अगर इंटरवल में एलिमेंट्स पूछूं तो इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 आता है 3, 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। क्लोज इंटरवल भी लगा मैंने, ये भी है ये भी है, इसके मध्य में क्या है इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, बहुत सारे नंबर, इस नंबर के बीच का नंबर के बीच का नंबर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंटरवल और एक सेट में। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आप बताइए कि कैसा आपको लगा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।